बिहार से एक ऐसी घटना सामने आई है जिसे सुनने के बाद आपकी रूह कांप जाएगी। बिहार के बेगूसराय में एक महिला के साथ हुई जिसे सुनकर डॉक्टरों की भी रूह कांप गई। महिला का आरोप है कि मेरे घर में रात को 5 लोगों ने घर में घुस गए और पहले मेरे पति को घर के अंदर बंद कर दिया और फिर मेरे को सुनसान जगह ले जाकर मेरे साथ समूह बलात्कार किया। इस घटने के बाद पीड़िता के पेट में तेज दर्द होने पर अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन इलाज के दौरान डॉक्टरों ने उसके गुप्त अंगों से जो चीज बाहर निकाली वो ये सोचने पर मजबूर करती है कि वाकई में अपराधियों के मन से कानून का डर पूरी तरह खत्म हो चुका है। बिहार की ये वो कहानी है जिसे इस पूरी कहानी को सुनने के बाद आपकी रूह कांप जाएगी, क्योंकि यह घटना हर नागरिक को सोचने पर मजबूर कर दिया है। और आगे जो मैं इस कहानी में पीड़िता का नाम रखने वाला हूँ वो नाम काल्पनिक है। दरअसल ये पूरी कहानी बिहार के बेगूसराय जिले के एक छोटे से गाँव की रहने वाली एक शादीशुदा महिला सरिता देवी की है। सरिता देवी के जीवन आम ग्रामीण परिवार की तरह घर की रोजमर्रा की जिम्मेदारियों के बीच गुजर रही थी, लेकिन 11 जून 2026 की रात सरिता देवी के साथ उनकी अपने ही घर में घटी एक ऐसी घटना ने सब कुछ बदल कर रख दिया। उस रात उन्होंने जो झेला उसने पूरे इलाके के ध्यान इस घटने की ओर खींच दिया। रिपोर्ट के मुताबिक 11 जून 2026 की रात बेगूसराय जिले के सिमरिया घाट बिंदु टोला गाँव में सब कुछ सामान्य दिखाई दे रहा था, जहाँ सरिता देवी शाम को खाना खा के अपने पति के साथ सोने के लिए चली गई। लेकिन रात के करीब 11:30 पर सरिता देवी अपने घर के आंगन में बने शौचालय की तरफ टॉयलेट करने गई। लेकिन सरिता देवी को अंदाजा नहीं था कि उसी रात उनका जीवन अचानक बदलने वाली थी। आरोपी के 4 से 5 आरोपी घर के आसपास पहले से घात लगाए बैठे थे और 5 आरोपियों ने सरिता देवी को अकेला देखकर उन्हें जबरन दबोच लिया गया। और उसके बाद सरिता देवी ने 5 आरोपियों से विरोध किया तो सभी आरोपियों ने उनसे की, लेकिन हद तो तब पार हो गई जब आरोपियों ने घर के अंदर घुसकर सरिता देवी के पति के कमरा का दरवाजा बाहर से बंद कर दिया, ताकि उसका पति ना तो बाहर आ सके ना ही मदद के लिए चिल्ला सके। और उसके बाद आरोपियों ने महिला को चिल्लाने से रोकने के लिए उसके शरीर से उसका मुंह बांध दिया गया और उसका आधी कपड़ा फाड़ कर उसके हाथ पैर बांध दिए। और उसके बाद आरोपियों ने उसे उठाकर एक सुनसान जगह ले गए जहाँ सिर्फ अंधेरा हो। और उसके बाद उन 5 आरोपियों ने बारी बारी से उसके साथ दुष्कर्म किया। महिला आरोपियों से छोड़ने के लिए गुहारे लगाती रही और आरोपियों से बचने के लिए लगातार विरोध करती रही, लेकिन आरोपियों का दिल नहीं पसीजा और उसके साथ बार बार अपराध करते रहे। इतना ही नहीं, आरोपियों ने ब्लेड से महिला के छाती पर और पर कई बार किए और हद तो तब पार हो गई जब उसके पार्ट में बाहरी घुसा दी और उसके बेहोश शरीर को घर के पास छोड़कर भाग गई। और कुछ समय बाद जब महिला को होश आया तो वह किसी तरह को हराने और चिल्लाने में कामयाब हो गई। और घर के अंदर बंद कमरे में उसका पति ने अपनी पत्नी को रोने की आवाज सुनी तो उन्होंने बाहर निकलने की पूरी कोशिश की, लेकिन दरवाजा बाहर से बंद था। तो उन्होंने तुरंत अपनी पत्नी छोटी ननद को फोन किया और दरवाजा खोलने के लिए कहा। और इतना ही सुनते ही उसकी ननद मौके पर पहुंची और घर का दरवाजा खोली। जब पति ने घर से बाहर निकले तो उनके आगे जो मंजर था उसे देखकर पैरों तले जमीनें खिसक गई। उनकी पत्नी अचेत अवस्था में पड़ी हुई थी। इसे देखकर तुरंत परिजनों को सूचना दी गई और उसे आनंद फानन में पीड़िता को पहले बरौनी अस्पताल ले जाया गया, लेकिन हालत गंभीर होने से उसे बेगूसराय सदर अस्पताल रेफर कर दिया गया। मेडिकल जांच के बाद जो क्रूरता सामने आई उसने डॉक्टरों को भी झकझोर कर रख दिया। 13 जून को मेडिकल रिपोर्ट आई तो उसमें साफ तौर पर समूह हेवा तो पुष्टि हुई। इसके बावजूद पुलिस ने मुख्य मुद्दे को दबा दिया और पीड़िता के बयानों का नजरअंदाज करते हुए सिर्फ मारपीट का मामला दर्ज किया। इसके अलावा महिला को अपने अंदरूनी अंगों में लगातार दर्द हो रहा था, लेकिन डॉक्टरों ने इसे गंभीर यौन हमले के कारण होने वाले दर्द मानकर नजरअंदाज कर दिया और लापरवाही बरतते हुए 12 जून की शाम को ही उस अस्पताल से छुट्टी दे दी। लेकिन 6 दिन बीत गए, लेकिन उस महिला का दर्द कम नहीं हुआ बल्कि और तकलीफें बढ़ती गईं। 17 जून को जब दर्द बिल्कुल बर्दाश्त से बाहर हो गया तो महिला बेहोश हो गई और उसके बाद उसके परिवार वालों ने उसे वापस सदर अस्पताल ले गए। इस बार जब डॉक्टर ने अच्छी तरह से जांच की तो महिला के पार्ट के अंदर ठोस चीजें फंसी हुई थी। और उसके बाद एक डॉक्टर की टीम बनी और सर्जरी की तैयारी की गई। और 18 जून को महिला का एक जिंदा करतूत गोली और एक पत्थर और लकड़ी का एक टुकड़ा हिस्सा निकला। इस घटना के बाद पीड़िता ने क्या कुछ बताया, आप जरा सुनिए। तारीख 6ठा महीना में मेरा घर में घुसकर अपराधी जैसे कि 11:30 बजे रात के हम शौचालय गए तो हम शौचालय में बैठ गए। बैठने के बाद हम नहीं देखे वो 5 अपराधी आकर के मेरा गेट पर बैठ गए। गेट पर बैठने के बाद हमारा वो गेट के बाहर से लगा दिए।
हमारा पति के घर में भी बंद कर दिए। हमारा पति को बंद कर दिए। हम जब शौचालय से निकले उस पर हमको नजर पड़ गई। नजर पड़ने के बाद हम लोटा कस के पटक दिए। पटकने के बाद हमको पकड़कर सीना में साट लिए। सीना में साटने के बाद हम शोर नहीं मचा सके। शोर नहीं मचाने के बाद हमको साड़ी खोलकर मुंह बांध दिए। मुंह बांध कर बल फाड़ कर हाथ बांध दिए। हाथ बांधने के बाद हम कमारी पर 2 लात मारे। 2 लात मारे कमारी पर तो हमारो भी मारे उन कनपट्टी में मारे। तकरा बाद गोदी करके उठा के अंधेरा में ले गए। अंधेरा में ले गए के बाद हमको गलत लगा डेढ़िया करने के बाद हम छटपटा रहे थे, रो रहे थे, ब्लेड से काटने लगा। और बिहार की ये वो कहानी है जो पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया है। अब आप लोग इस घटने पर क्या कहना चाहते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइएगा। और बिहार की कहानी सुनना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि बिहार की हर छोटी बड़ी क्राइम कहानी इस चैनल पर आती है, इसलिए चैनल सब्सक्राइब करना जरूरी है।